हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज चैप्टर 1 रियल नंबर। और इसका भी टॉपिक होगा हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसे समझने के लिए हम पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है 1/4। यदि हम 1/4 से डिवाइड करते हैं 1/4, तो 1 डिवाइड नहीं होता, डेसिमल के बाद हम क्या करते हैं, एक डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद 0। अब 4 से यदि हम 10 डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम डिवाइड होगा, 4 2 जा 8। 10 से 8 लेस करते हैं तो 2, और फिर हमारा डेसिमल है इसीलिए हम यहाँ पे 0 ला रहे हैं। और 4 से 20 डिवाइड करते हैं तो ये 5 टाइम डिवाइड होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारा 1/4 है, यदि हम इसकी डेसिमल फॉर्म लाते हैं तो ये फॉर्म बनती है हमारी 0.25। इसी तरह से हम एक दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं 3/4। 3 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आएगा। अब 3 4 से डिवाइड नहीं होता तो डेसिमल लेंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। और 4 से यदि हम 30 डिवाइड करते हैं तो ये 7 टाइम डिवाइड होगा, यानी 4 7 जा 28। और 30 से 28 लेस करते हैं तो 2 आएगा। अब डेसिमल है तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। और 20 हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 5 टाइम्स। तो देख रहे हैं कि जो हमारी इसकी डेसिमल फॉर्म है वो आती है हमारी 0.75। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे कुछ इस तरह की फॉर्म है वो डेसिमल फॉर्म में कंप्लीटली वैल्यू हमारी आ जाती है। ये हो सकता है कि जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो डेसिमल 1 प्लेस हो, डेसिमल 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस, 4 प्लेसेस, यानी कहीं ना कहीं जाके इस तरह के जो नंबर्स हैं वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारे डेसिमल प्लेसेस हैं वो फाइनाइट होते हैं। एक और हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारा आ रहा है 10/3। अब 10 से 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9। डेसिमल लेंगे 10 आएगा, फिर 3 टाइम, फिर 1 बचाएगा, फिर 3, फिर 9, और ये प्रोसेस आगे बार बार होता चला जाएगा। तो इस फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारी फॉर्म कुछ इस तरह की आती है। डॉट का मतलब है कि बार बार ये कंडीशन आती चली जाएगी और ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कंडीशन यहाँ पे आती है। पहले में क्या देता है, पहले में देख रहे हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो डेसिमल प्लेस में कंप्लीटली वैल्यू आ जाती है। दूसरे में क्या कहना है कि यहाँ पे जो हमारी डेसिमल प्लेसेस है वो कंप्लीट नहीं होते, यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। और ये जो डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट। और जब यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाता है हमारा फाइनाइट। तो अब जो इस तरह के नंबर्स हैं इन्हें बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा पार्ट हुआ वो हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये जो फॉर्म है हमारी इन्हें बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और जो हमारा दूसरा आ रहा है यहाँ पे क्या देखते हैं, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या देख रहे हैं कि जो टर्म्स है वो बार बार रिपीट भी होती है। तो जब ये कंडीशन हम देते हैं तो ये बन जाती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
डेसिमल्स। तो अब ये क्या है, हमारी ये रेशनल फॉर्म थी। कैसे नंबर थे हमारे? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में दो तरह के यहाँ पे पार्ट हमें मिले। एक तो है जो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एक वो कंडीशन आती है कि जहाँ पे वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता और वो बार बार रिपीट भी होता है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो उन्हें बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि जो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है यानी टर्मिनेटिंग है, तो वहां पे क्या होता है, जो डेसिमल प्लेसेस है वो क्या होते हैं? फाइनाइट। और जब यहां पे देखते हैं तो हमारे डेसिमल प्लेसेस हो जाते हैं इनफाइनाइट। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर का ही ये डेसिमल फॉर्म है। ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये फॉर्म भी हमारी रेशनल नंबर से ही हमें मिलती है। तो जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो भी रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो भी रेशनल नंबर। लेकिन एक फॉर्म ऐसी आ जाती है कि जहां पे हमारे जो डेसिमल नंबर्स हैं वो किस तरह के आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इसके एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, क्या हुआ? जैसे हमारा कोई नंबर आता है 2.10, तो इस तरह के जो डेसिमल फॉर्म है इसमें क्या करें, एक तो हमारी कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, यानी बार बार डॉट डॉट का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। दूसरा, जो टर्म और रिपीट भी नहीं हो रही है, यानी बार बार डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे आते जा रहे हैं। तो ये जो नंबर्स होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिपीटिंग भी हैं, इन्हें बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। तो ये जो फॉर्म होती है ये है इर्रेशनल नंबर। तो यहां से हमने ये एग्जांपल से क्या देखा? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या हुए? तो इसे हम यहाँ पे यदि डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? डेफिनेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimals non terminating non repeating decimals known as irrational numbers. And these numbers cannot be written in the form of P upon Q. These numbers cannot be expressed or written in the form of P upon Q. तो ये जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते।
और उनकी डेफिनेशन क्या है, कौन सा नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो भी नंबर्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो ये हमारे इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन। इसके बाद में एक थोड़ा पॉइंट ये है कि हमें कोई यदि रेशनल नंबर दिया हुआ है तो हम ये कैसे बताएं को नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसके लिए क्या करते हैं, इसकी भी एक पहचान है। जैसे हमने भी एग्जांपल लिए थे, पहला था हमारा 1/4, हमने इसकी डेसिमल फॉर्म बनाई थी तो क्या बना था 10, डेसिमल के बाद हम 10 कर लेंगे, और ये 4 2 8 और ये 5, यानी यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई थी 0.25। तो इस तरह में हमने दो एग्जाम्पल लिए, पहला ये लिया था, दूसरा लिया था मान लो हमने 10/3 और ये कितना आ रहा था हमारा 3.3333। जो पहला था वो था टर्मिनेटिंग, जो दूसरा था वो था नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डेड डैश आ रहा तो कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं हो रहा और रिपीटिंग भी हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि यदि हमारा नंबर P/Q की फॉर्म में है, तो यदि हमारी Q या तो 2 की फॉर्म में आ रहा हो, यानी जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, और यदि हमारे फैक्टर केवल 2 ही आ जाए, या दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है 5 आ जाए, यानी 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 स्क्वायर भी हो, ये भी स्क्वायर हो, यानी जितने भी फैक्टर हो तो सारे 2 में ही आ जाए, या दूसरी कंडीशन है कि सारे प्राइम फैक्टर हमारे 5 में ही आ जाए। एक तीसरी कंडीशन भी आ सकती है कि 2 और 5 दोनों ही आ जाए। तो यदि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आते हैं तो वो नंबर हो जाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये इसकी पहचान है। और यदि यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2 5 भी आ, इसके बाद और भी कोई थर्ड नंबर आ जाए, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी और थर्ड नंबर आ जाए, तो फिर वो हमारा रेशनल नंबर हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये इसकी पहचान है। तो यहां तक हमने देखा कि जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर से हमें कौन कौन से नंबर मिलते हैं, यहां तक हमें ये सारा क्लियर हो गया है। अब इसके बाद आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इसकी प्रॉपर्टी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट यानी जो हमारे कुछ लॉ है, लॉ में क्या है कम्यूटेटिव लॉ, तो इरेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए अप्लाई होता है। जैसे हम लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू यदि हम प्लेस चेंज कर दें तो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये हमारा क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह से मल्टीप्लाई करना, √2 मल्टीप्लाई √3, √3 मल्टीप्लाई √2, तो भी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो क्या करते हैं, हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ उसे फॉलो करते हैं। दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव में क्या होते हैं 3 पार्ट। जैसे हम ले रहे हैं मान लो √2, √3 प्लस √5। अब हम एडिशन के ले रहे हैं तो किस तरह क्या हो गया, पहले हमने ये दोनों पार्ट ले लिए, ये किसके इक्वल होगा √2 √3 प्लस √5, यानी प्लेस चेंज आगे पीछे कर ले तो इससे हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। मल्टीप्लीकेशन करें तो भी वैल्यू चेंज नहीं होती। थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी दो तरह के होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों उनके लिए भी ये फॉलो करता है। इसी तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसके आगे आता है हमारा पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में हम क्या लेंगे, यदि दोनों इरेशनल नंबर है तो क्या करें, तो इसमें लेते हैं सम ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो सम के बाद क्या होता है कि यदि कोई भी टू इरेशनल नंबर लें तो उनका सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए, वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। जैसे 4 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। यदि हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी इस तरह से, और ये कैंसिल 4 to 6, और ये हमारा कैसा आ जाता है, रेशनल नंबर। तो यदि कोई भी टू रेशनल नंबर का हम ऐड करें तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमारा इरेशनल नंबर ही हो। तो सम ऑफ इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी ए इरेशनल नंबर। इसी तरह हम इसका मान लो डिफरेंस लें। दूसरे में आता है हमारा डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो अभी वही कंडीशन आती है, यानी यदि कोई भी टू रेशनल नंबर लें और उनका डिफरेंस लें तो जरूरी नहीं है कोई रेशनल नंबर ही आए, वो रेशनल नंबर भी आ सकता है। जैसे 4 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3। यदि हम ब्रैकेट खोलते हैं तो आएगा 4 √3 2 √3, और 4 में से 2 ले रहे हैं तो इक्वल में आ गया 2। तो डिफरेंस में यदि हमारे टू इरेशनल नंबर्स हैं तो उनका डिफरेंस जरूरी नहीं है कोई इरेशनल नंबर ही आए, वो रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। थर्ड में आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, तो प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं है कोई रेशनल नंबर ही हो, रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। जैसे 2 √3 डिवाइड बाई √3, सॉरी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो हमने लिया 2 √3 मल्टीप्लाई √3, ये भी रेशनल ये भी रेशनल। यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6, 2 अलग है, √3 का मतलब 3, और 3 2 जा 6, और ये कैसा है, रेशनल नंबर। तो यदि प्रोडक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है को हमारा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। अगला पार्ट है हमारा कोसेंट। यदि कोसेंट हम करते हैं तो भी जरूरी नहीं है को हमारे रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। जैसे 2 √3 डिवाइड बाई √3, और ये कैसे हो गया हमारा रेशनल। तो ये हमारा आएगा दूसरा पार्ट, जहां पे कोई भी टू रेशनल नंबर्स लें, और यदि सम ऑफ रेशनल नंबर लें तो नीड नॉट बी ए इरेशनल, यानी वो रेशनल भी हो सकते हैं। यदि डिफरेंस लें तो भी जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंस इरेशनल का इरेशनल आए, वो रेशनल भी हो सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट और कोसेंट भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाते हैं। अब थर्ड टाइप जो प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या लेंगे, रेशनल एंड इरेशनल। जो थर्ड टाइप प्रॉपर्टी है वहां पे आ रहा है हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो पहले हम ले रहे हैं यहां पर सम ऑफ रेशनल एंड irrational sum of rational and irrational will be
irrational as 2 प्लस √3। तो 2 प्लस √3 कैसा होगा हमारा ये इर्रेशनल नंबर। सेकंड में लेते हैं हम डिफरेंस। तो डिफरेंस भी हमारा इर्रेशनल नंबर ही होगा। जैसे 2 यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस में क्या आ रहा है 2 और हमने माइनस का √3 कर दिया, तो ये हमारा आएगा 2 माइनस √3 और ये टोटल कैसा है इर्रेशनल नंबर। तो यदि कोई भी रेशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस लें तो इसका हमारा बात जो वैल्यू आएगी वो इर्रेशनल होगी। थर्ड पार्ट, यदि हम यहाँ पे प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ rational and irrational number will be irrational number as 2 multiply √3 यानी 2 √3 और ये नंबर है irrational नंबर। फोर्थ पार्ट है इसका कोसेंट। कोसेंट ऑफ rational and irrational number will be irrational। जैसे √3 और हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा नंबर होगा इर्रेशनल। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है इर्रेशनल नंबर्स जो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। पहले पार्ट में क्या है, जो लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारे सारे लॉ फॉलो करते हैं। दूसरे में हम कोई भी 2 इर्रेशनल के बीच यदि कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कोई इर्रेशनल नंबर आए। थर्ड की जो क्वालिटी है वहाँ पर हम एक रेशनल और एक इर्रेशनल के बीच देखते हैं। तो जब भी हम रेशनल और इरेशनल के बीच कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। ऑपरेशन में सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें, चाहे कोसेंट करें यानी डिवाइड करें, तो जो हमारा नंबर मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने पहले डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन किया और जब डेसिमल फॉर्म में इसकी बनाई तो यहाँ पे हमें 2 तरह के पार्ट मिले। पहला वो पार्ट था जो कम्प्लीटली डिवाइड होते थे जिन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में देते हैं और वहाँ पे जो हमारे डेसिमल प्लेसेस हैं वो फाइनाइट होते हैं। दूसरी तरह के रेशनल नंबर होते हैं कि जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते थे और रिपीट भी होते थे। तो वहाँ पे वो जो नंबर थे उन्हें हम बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स और वहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस थे वो इनफाइनाइट होते थे। और ये दोनों ही कंडीशन किसकी थी, रेशनल नंबर्स। और जो थर्ड कंडीशन थी, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं तो वो नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर और वो नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आगे हमने इसकी प्रॉपर्टी बताई तो हमारा इर्रेशनल नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब इसके आगे एक पॉइंट और बचता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है। तो रियल नंबर का मतलब है रियल नंबर्स यानी रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स। ये जो टोटल ग्रुप होगा इसी का नाम होता है रियल नंबर यानी सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स नोन एज रियल नंबर। और ये हमारे चैप्टर का नाम था। तो आज हमने यहाँ तक डिफाइन किया कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यहाँ तक ये हमारा सारा आज कंप्लीट होता है। और ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। Thanks.